नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे मौत पीछे पीछे, जो कि तिरंगा की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 15 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसकी आगे कहानी को शुरू करते हैं। उन चीखों ने किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। आह! तिरंगा को चीखों का पीछा करते घटनास्थल पर पहुंचने में ज़्यादा देर नहीं लगी। उफ! बर्फ में दबे बेनी को नोचने में जुटी हैं कई बिल्लियाँ। इसका मतलब साफ है कि कैटी ने इसे यहाँ फंसाया है, लेकिन वो यहाँ कहीं नज़र नहीं आ रही। आई! वो यहीं कहीं होगी, लेकिन मैं उसे बाद में देखूंगा। पहले बेनी को बिल्लियों के पेट में पहुंचने से बचाऊं, और इसके लिए मुझे करना है एक छोटा सा काम। इन कुत्तों को स्लेज से आज़ाद करना है। खटाक! उसके बाद जो करना है, भौंक भौंक, कुत्ते अपने आप कर देंगे। भौंक भौंक। सदा स्लेज में जूते रहने वाले कुत्तों के लिए बिल्लियाँ एक नया स्वाद थीं। और नया स्वाद भला कौन छोड़ता है। कुत्तों ने बिल्लियों को भंभोर भंभोर कर रख दिया है। अब मेरे पास समय है कि मैं इसे इस बर्फ की कैद से बाहर निकाल लूं, और इससे पता करूं कि कैटी और उसका साथी शेरपा कहाँ है। बेनी को बाहर निकालते ही तिरंगा को अपने सवाल का जवाब मिल गया। शेरपा बिल्ली मंदिर की तरफ भाग गया है। कैटी भी उसके पीछे है। मुझे शेरपा को हत्यारी कैटी के पंजों से बचाना है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से भागकर नीचे पहुँच जाओ। तिरंगा का अंदाजा सही था। शेरपा की जान सचमुच में खतरे में थी। मौत से बचकर कोई नहीं भाग पाया। तू कैसे भाग पाएगा शेरपा? खच! मुझे छोड़ दो कैटी। मैं जानता हूँ तुम बिल्लियों के खजाने के नक्शे के पीछे पड़ी हो। ये नक्शे मुझसे ले लो और मुझे जाने दो। तुम उनकी मदद से बिल्लियों का खजाना हासिल कर सकती हो। मैं तुमसे नक्शे इसलिए नहीं छीन रही थी कि मुझे बिल्ली देवी का खजाना चाहिए। मैं उस खजाने को तुम चारों से बचाना चाहती थी, क्योंकि खच, वो खजाना मेरा ही है। पुजारी की लड़की कीमी। लेकिन तुम जिंदा कैसे हो? तुम्हें तो हमने मार दिया था, यही कहना चाहता है ना तू? लेकिन सच्चाई ये है कि मैं जिंदा हूँ लुटेरे, तेरी जिंदगी को लूटने के लिए। खच! और इसकी जिंदगी को लूटकर तू लूटेगी मंदिर का खजाना। ओह तिरंगा, तुम बच गए। कैसे? जिसकी किस्मत में हो लिखी जिसकी किस्मत में ना लिखी हो मौत की कहानी, उसे कौन कर सकता है दुनिया से फानी। धाड़! तेरी कहानी भी खत्म होगी तिरंगा, और तू दुनिया से फानी भी होगा, क्योंकि तू ऐसी बिल्ली से टकराया है जिसके पंजे चट्टान तक का सीना फाड़ने की ताकत रखते हैं। तिरंगा चट्टान नहीं, फौलाद है कैटी। और इस फौलाद से टकराकर तेरे पंजे जरूर टूटेंगे। धड़ाक! अभेद है। अभेद तो फौलाद भी हो नहीं होता तिरंगा, टूटना तो उसे भी पड़ता है, इसलिए तू भी टूटेगा। उफ! ये चमक! बर्फीले स्थानों पर ये चमक सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। इसे सन ब्लास्ट कहते हैं, जिसमें सूर्य की तेज किरणें बर्फ से टकराती है और आदमी को ऐसे ही अंधा कर देती है जैसे तू हुआ है। और ऐसा मैंने इसलिए किया है कि तू ये ना देख सके कि धड़ाक! शेरपा के साथ मैं तुझे एक ऐसी मौत देने जा रही हूँ जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। भड़ाक! उफ! क्या करना चाहती है वो? काश तिरंगा की आंखें खुली होती तो वो ना सिर्फ कैटी के हाथ से छूटे बर्फ के उस कठोर टुकड़े को एक बड़ी हिम चट्टान से टकराते देख लेता, बल्कि रेत के ढेर की तरह भर भरा कर गिरती उस हिम चट्टान को भी देख लेता, और खुद को और शेरपा को बचाने का प्रयास करता। लेकिन वो देख नहीं पाया, तो बच भी नहीं पाया। घर
बर्फ का पूरा पहाड़ का पहाड़ उस पर गिरता चला गया और लेता चला गया पहले जैसे विशाल हिमखंड का रूप। खत्म हो गए बिल्ली देवी के खजाने का राज जानने वाले, और उनके साथ खत्म हो गया तिरंगा। और इसी के साथ मेरा प्रण पूरा हो गया। अब मैं देवी दर्शन के लिए जा सकती हूँ देवी के मंदिर में। जैसे ही कैटी ने मंदिर में प्रवेश किया, वैसे ही उसके स्वागत में गूंज उठी वो आवाज़, आओ कैटी, इस मंदिर में तुम्हारा स्वागत है। लेकिन अफसोस है कि इस स्वागत में तुम्हें फूलों का नहीं, इस रस्सी का हार पहनाया जाएगा। बिल्ली देवी की विशाल प्रतिमा की तरफ से उछलकर आई वो रस्सी हथपड़ खड़ी कैटी के शरीर से लिपटती चली गई, और मानो नींद से जागी कैटी। नायलो स्टील के ये रोप, इसका मतलब यहाँ मौजूद है। सही समझी तुम लुटेरी बिल्ली। हैरान होगी तुम कि मैं बर्फ की उस समाधि से बचकर कैसे निकल गया। जिस समय बर्फ का पहाड़ मुझ पर गिर रहा था, उस समय मेरी आंखें ज़रूर बंद थी, लेकिन मेरे दिमाग की सभी नसें पूरी तरह खुली हुई थी। इसलिए मैंने सोच लिया बचने का वो रास्ता। तापमान में अत्यधिक गिरावट आ जाने के कारण इस क्षेत्र में मौजूद झील के पानी की सतह जमकर कठोर हो गई है, लेकिन ये सतह कुछ ही फुट मोटी है। इसके नीचे पानी अभी भी तरल रूप में मौजूद है। इस सतह को फाड़कर अगर मैं नीचे मौजूद पानी में चला जाऊं तो बच सकता हूं। मैंने अपनी ढाल की कुछ तेज चोटें बर्फ की कठोर सतह पर की। कुछ ही पलों में मुझे सफलता मिल गई। मैंने कठोर सतह को तोड़कर उसके नीचे मौजूद पानी में पहुंचने का रास्ता बना लिया और शेरपा को लेकर उसमें समा गया। लेकिन वहां से जिंदा बाहर मैं अकेला ही निकला। अत्यधिक ठंडे पानी ने शेरपा की जान ले ली थी। मैं जानता था इस मंदिर के खजाने को लूटने का लालच तुम्हें यहाँ ज़रूर पहुँचाएगा, इसलिए मैं सीधा यहाँ आ पहुँचा। लुटेरी बिल्ली, किसी की परंपरा को मैं तेरे हाथों नहीं मिटने दूंगा कैटी। मुझे ये जानकर खुशी है तुम इस मंदिर की परंपरा को बचाने निकले हो तिरंगा। मेरा उद्देश्य भी यही है, क्योंकि मैं इस मंदिर की उस पुजारी की बेटी हूँ, खजाना पाने के लिए जिसे बेनी, शेरपा, खान और जोंगाली ने मार डाला था। बहुत खूब। वेश बिल्ली का और रंग गिरगिट की तरह बदल रही हो, लेकिन तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। कैटी तुम्हें धोखा नहीं दे रही है तिरंगा। ओह, खजाने को पाने का लालच नहीं छोड़ सके ये तीनों। वो सच कह रही है। बिल्लियों का खजाना पाने के लिए हम चारों ने इसके माँ बाप को मारा था, और आज उस खजाने को पाने के लिए हम मारेंगे तुम दोनों को। और अपना अपना भेजा उड़वाने के लिए तैयार हो जाओ। गोली मत चलाना, गोलियों के धमाके इस सारे इलाके में मौजूद बर्फ के पहाड़ों की शांति भंग कर देंगे। धमाके से बर्फ खिसकनी शुरू हो जाएगी, जिससे बचकर निकलना नामुमकिन होगा। बातें अच्छी बना लेते हो तिरंगा, लेकिन हम तुम्हारी बातों में नहीं आने वाले, क्योंकि हमें तुम्हें मारकर हासिल करना है बिल्लियों का खजाना। धाएं धाएं धाएं। तीनों के रिवॉल्वरों ने एक साथ धमाके किए, जिन्होंने तिरंगा और कैटी का तो कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन बर्फीली पहाड़ों के कलेजे को चीर डाला। ओफ, इन तीनों की बेवकूफ़ी ने हम सबको मरवा डाला। चारों तरफ के बर्फ के पहाड़ टूटने शुरू हो गए हैं। कुछ ही पलों में यहाँ की हर चीज़ को बर्फ अपने आगोश में ले लेगी, हमें भी, क्योंकि ना तो हमारे पास बचने का कोई रास्ता है और ना ही समय है। अचानक कैटी ने पकड़ लिया तिरंगा का हाथ। मेरे पास बचने का एक रास्ता है, आओ। तिरंगा को लेकर मंदिर के अंदर भाग खड़ी हुई कैटी। एक पल बाद ही, ये गुप्त सुरंग ज़्यादा लंबी तो नहीं है, लेकिन ये हमें यहाँ से इतनी दूर अवश्य ले जाएगी जहाँ तक बर्फ़ के इस तूफान को पहुँचने में थोड़ा समय लगेगा, और इतना समय हमारे लिए काफ़ी होगा वहाँ से बच निकलने के लिए। तिरंगा और कैटी जल्दी सुरक्षित स्थान पर पहुँच गए थे। मेरी जान बचाकर तुमने ये साबित कर दिया कैटी कि तुम्हें बदले की आग ने मुजरिम बना दिया था,
लेकिन अब तुम खुश होगी, जो तुम करना चाहती थी उसे कुदरत ने कर दिया। कुदरत ने खजाने के लालचियों और तुम्हारे माता पिता के हत्यारे को सजा दे दी। बर्फ के आगोश में तुम्हारी देवी के मंदिर को छिपाकर बिल्लियों के खजाने और तुम्हारी परंपरा को सदा के लिए समय की गति में डुबो दिया है। यही तो चाहती थी तुम। हाँ, देवी माँ की कृपा से मेरा काम कुदरत ने कर दिया। अब किमी को कैट के इस रूप की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।